हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ महितोष गो। दोस्तों, लास्ट का वीडियो में हम लोग देखे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में हम लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो दोस्तों, जो भी हम लोग टॉपिक लिखे थे लास्ट वीडियो में, वन बाय वन हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, व्हाट इज़ द फ्लूइड मैकेनिक्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। So fluid mechanics is the branch of science deals with the behavior of fluid. So fluid mechanics क्या है? is the branch of science it deals with the behavior of fluid. fluid का behavior, fluid में आपका क्या आ जाएगा? liquid and gas. तो liquid and gas को हम लोग क्या बोलते हैं? fluid बोलते हैं, at rest as well as in motion. So fluid mechanics is the branch of science which deals with the behavior of fluid at rest as well as in motion. मतलब दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट और एज इन मोशन. सो दिस इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स. सो नेक्स्ट लिखिए आप लोग, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ फ्लूइड्स. सो this branch deals with static, kinematics and dynamic aspect of fluids, aspects of fluid. So this branch deals with the static, kinematics and dynamics aspect of fluids. So fluid mechanics deals with the static, if fluid is in static, if fluid is in the kinematics or in dynamic. So what is the fluid static? Static means study of fluid at rest. Okay, study of fluid at rest. What is the kinematics? Study of fluid in motion where pressure force is not considered, where pressure force is not considered. Next, dynamic. So what is dynamic? Study of fluid in motion where pressure force is considered. सो दोस्तों, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का जो डिफिनेशन दिए थे उसमें बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन. बट फ्लूइड मैकेनिक्स कैटेगराइज इनटू थ्री ब्रांच, that is static, fluid kinetics and fluid dynamics. So here we study fluid, behavior of fluid at rest as well as motion. So दो चीज़ पढ़े थे कि हम लोग जो भी फ्लूइड का बिहेवियर होगा, आइदर वो रेस्ट में है या आइदर मोशन में है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में. लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका तीन चीज़ आ रहा है, का स्टैटिक आ रहा है, काइनेमेटिक्स आ रहा है, डायनेमिक आ रहा है. सो फ्रेंड, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक बोथ आर इन मोशन व्हेन फ्लूइड in motion, static when fluid at rest.
at rest. But when in motion, there is a two term coming. One is the kinematic, one is called dynamic. So fluid kinematic, what is? So fluid kinematic, it is in motion where pressure force is not considered. This is important. And fluid dynamic, what is the fluid dynamic? Study of fluid in motion where pressure force is considered. So दोनों केस में फ्लूइड का मोशन हो रहा, बट एक में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, और एक में हम लोग प्रेशर फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे। सो दोस्तों, आपको अभी फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में आइडिया आ गया होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। सो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग क्या करेंगे, जो भी बिहेवियर, फ्लूइड का जो बिहेवियर होगा, आइदर फ्लूइड जब रेस्ट कंडीशन में होगा, आइदर फ्लूइड जो है मेरा मोशन में होगा, उस टाइम में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। सो फ्लूइड मैकेनिक्स फर्दर कैटेगराइज इज स्टैटिक, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड काइनेमेटिक, फ्लूइड डायनेमिक। सो फ्लूइड स्टैटिक मीन्स व्हेन फ्लूइड इट इन रेस्ट, बट व्हेन इन मोशन दे आर आल्सो टू टर्म हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। एक जब प्रेशर फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, एक बार प्रेशर फोर्स हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं। फ्लूइड दोनों में मोशन में है, लेकिन एक में हम लोग प्रेशर फोर्स कंसिडर कर रहे हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स मीन्स हम लोग प्रेशर फोर्स जो है उसको कंसिडर करेंगे। फ्लूइड डायनेमिक में मोशन में रहेगा मेरा फ्लूइड, बट हम प्रेशर फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे। सो दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स। सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं डेंसिटी और मास डेंसिटी। सो नेक्स्ट आप लोग लिखिए डेंसिटी और मास डेंसिटी। सो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेंसिटी और मास डेंसिटी। सो व्हाट इज डेंसिटी? सो फर्स्ट वी राइट definition. It is defined as the ratio of the mass of fluids to its volume, और सिंपली लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम is called density. Okay, so what is density or mass density? It is defined as the ratio of the mass of fluid to its volume, or mass per unit volume is called density. Next लिखिए, it is denoted by rho. It is called rho. Okay, so mathematically how can we write? So mathematically mass density
mass density rho equal to mass of fluid divided by volume of fluid यानी m/v। सो यहाँ से हम लोग SI यूनिट निकालेंगे, SI यूनिट ऑफ रो। सो मास मीन्स kg और वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं मीटर क्यूब। सो दिस इज कॉल्ड SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू kg को हम लोग लिख सकते हैं m और मीटर क्यूब को लिख सकते हैं हम लोग L3। सो ये हो जाएगा m, L को ऊपर लेके जाएंगे तो L-3 और इसको लिख सकते हैं m L-3, t को 0 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो। सो दिस इज डायमेंशन फार्मूला। फिर से एक बार देखते हैं व्हाट इज डेंसिटी और मास डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, और mass per unit volume is called density. It is denoted by rho. Mathematically, mass density equal to mass of fluid to the volume of fluid equal to m/v लिख सकते हैं। SI यूनिट ऑफ rho kg पर मीटर क्यूब। डायमेंशन फार्मूला kg को m लिख सकते हैं, m है तो l का पावर 3। सो m l को ऊपर लेके जाएंगे तो -3 और इसको इसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। सेकेंड नहीं है इसका, मीन्स इसको t का पावर 0 लिख सकते हैं। सो दिस इज डेंसिटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और एक चीज़ इसमें नोट करके लिख लीजिए। डेंसिटी ऑफ वाटर कभी कभी पूछता है। डेंसिटी वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 kg पर मीटर क्यूब। सो डेंसिटी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। और एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए इसमें डेंसिटी में, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड may be considered as constant, while that of gases changes with variation of pressure and temperature। Variation of pressure and temperature। इसका मतलब ये है दोस्तों, इसमें बता रहा डेंसिटी ऑफ लिक्विड considered as constant, but gas changes with pressure and temperature।
अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस का केस में तो उसका डेंसिटी चेंज करेगा, बट डेंसिटी ऑफ लिक्विड डज नॉट चेंज, सो इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। सो ये नोट करके लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दोस्तों, ये सेकेंड टॉपिक है, जिसको 2 नंबर कर दीजिएगा और जो डेंसिटी लिखा है उसको 2.1 कर दीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पहला में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे, 1 नंबर में उसको 1 कर दीजिएगा। 1 में इंट्रोडक्शन लिखिएगा, इंट्रोडक्शन, और सेकेंड में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं डेंसिटी। सो जो भी हेडिंग दिए हैं डेंसिटी उसमें 2.1 कर दीजिएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। 2.2 में हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक वेट एंड वेट डेंसिटी। सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो between the weight of fluid to its volume, और इसको वेट पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलते हैं, इसको वेट डेंसिटी को। वेट पर यूनिट वॉल्यूम of fluid is called weight density. सो व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी? सेम दोस्तों, जैसे हम लोग मास डेंसिटी देखे थे, इसमें भी सेम है। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी क्या है? जैसे हम लोग उसमें देखे थे मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स कॉल्ड मास डेंसिटी। सेम वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड वेट डेंसिटी, और इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। नेक्स्ट लिखिए, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल, डिनोटेड बाय स्मॉल w। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? सो मैथमेटिकली लिखते हैं हम लोग इसको। मैथमेटिकली weight of fluid
टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। So mathematically, weight density equal to weight of fluid to the volume of fluid. SI unit weight of fluid यानी न्यूटन, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मीटर क्यूब। और सो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ फ्लूइड न्यूटन, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मीटर क्यूब। सो ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट न्यूटन पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला वेट ऑफ फ्लूइड को हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ फ्लूइड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोस्तों वेट को हम लोग लिखते हैं mg। सो वेट ऑफ फ्लूइड को लिख सकते हैं मास ऑफ फ्लूइड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नीचे में सेम रहेगा मेरा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। सो मास मीन्स इसको केजी, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे में है मेरा वॉल्यूम। सो केजी को हम लिखेंगे m सेकेंड स्क्वायर को हम लिखेंगे टी स्क्वायर, और नीचे में है वॉल्यूम को हम लोग लिखेंगे मीटर क्यूब। ये मीटर, इसका 1 मीटर कट जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं m इंटू टी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा और मीटर m/t स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग m स्क्वायर, यहाँ पे m स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा m/t स्क्वायर, नीचे नीचे आ जाएगा मेरा, इसको l स्क्वायर लिख सकते हैं, सबको ऊपर लेके जाइए, m रहेगा, टी स्क्वायर ऊपर जाके t-2 l-2। So this is dimensional formula of weight density. सो डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाले हैं, मास ऑफ फ्लूइड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम फ्लूइड। क्योंकि वेट डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ फ्लूइड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज वेट इक्वल टू होता है mg। सो मास ऑफ फ्लूइड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम फ्लूइड। मास को kg लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखें, उसके बाद डिवाइडेड बाई वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब लिख सकें। kg को m कर दिए, ये मीटर, ऊपर में 1 मीटर है, नीचे में मीटर क्यूब है, तो नीचे रह जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं
एल स्क्वायर आ जाएगा। सो ऊपर में m, t ऊपर चल जाएगा -2 L-2। सो डायमेंशनल फार्मूला स्पेसिफिक डेंसिटी m t-2 L-2। तो दोस्तों हम लोग वेट डेंसिटी इक्वल टू लिखे थे वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट को हम लोग लिखे थे, वेट को लिख सकते हैं mg डिवाइडेड बाई v। दोस्तों और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं m/v के जगह में रो लिख सकते हैं और g। तो ये एक रिलेशन आ गया। तो स्पेसिफिक डेंसिटी इक्वल टू रो जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट्स करके लिखिए। दोस्तों तो हम लोग देख चुके हैं वेट डेंसिटी क्या है, मास डेंसिटी देख लिए। दोस्तों इसमें एक चीज़ नोट करके लिखिए, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी फॉर वाटर, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी फॉर वाटर 9.81 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको नोट करके लिखो। तो दोस्तों आज का क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।